हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का साइंस का विज्ञान विषय का वार्षिक मूल्यांकन देखिए 2026 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला है खाली स्थान, रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें किलो प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम और जूल प्रति ग्राम। तो यहाँ पर जो भराएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम भरा जाएगा। अगला एक कपास डैश फसल का उदाहरण है, रबी और खरीफ। तो कपास खरीफ फसल का उदाहरण है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, किण्वन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यह किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। इसे घ है वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, अंडाणु या शुक्राणु। तो शुक्राणु कहते हैं क्योंकि वृषण पुरुष में होता है और शुक्राणु भी पुरुष में ही होता है। डैश मादा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है यह नर हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है। अगला देखिएगा, दिए गए कथन में सही के लिए सही गलत। देखिए सही गलत है। लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज किया था, तो हाँ बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। अमीबा बहुकोशिकीय है, नहीं एक कोशिकीय है। तो कोक कोलतार और कोयला गैस कोयले के से प्राप्त होते पाए थे, हाँ बिल्कुल सही है। फसलों से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देता है जरायुज कहलाता है, और जो अंडे देता है वो अंडायुज कहलाता है, अंड प्रजन। देखिए लैक्टोबैसिलस को हम मिला देंगे दही का जमना, क्योंकि लैक्टोबैसिलस की मदद से ही हम दही को जमा पाते हैं। अगला है चिकन पॉक्स, यह एक वायरस है, ठीक है ना। वायरस चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के लिए है। अलैंगिक प्रजनन जो होता है मुकुलन में होता है, और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि की वजह से होता है। तो हम डायरेक्ट बोले तो इसका क का 4 लिखिएगा, ठीक है। चिकन पॉक्स का 3 लिखिएगा, 3। नहीं समझ में आ रहा होगा तो घबराइएगा मत। इसका 5 प्रोजेक्ट टाइगर का, और अलैंगिक जनन का जो है सो 2, अब वृद्धि हार्मोन का 1, ठीक है। इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए कोक के 2 उपयोग लिखिए। तो कोक कोयलों से प्राप्त होने वाला ईंधन है, इसके 2 उपयोग निम्न है। पहला स्टील निर्माण में होता है इसका, और विभिन्न प्रकार के धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग होता है। आप अपने हिसाब से कुछ बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए। लकड़ी के जलने से अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और अवशेष बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि एलपीजी के जलने से धुआं उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसमें संकटग्रस्त जीव जातियों की सूची लिपिबद्ध की जाती है। अगला देखिए, खरीफ और रबी फसलों के 2-2 उदाहरण। खरीफ करके हेडिंग खींचिएगा, और 2-2 उदाहरण कहता है। ऐसे हम लिख दिए हैं, लेकिन 2-2 उदाहरण आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। खरीफ फसल का 2 उदाहरण है धान, मक्का, और रबी फसल का गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब होते हैं। आप अपने हिसाब से इसे भी लिख सकते हैं। अगला है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? सो आजकल ना पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थाई पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन्स का उपयोग होता है। अब देखिए पहले होता था कोलतार, उसके जगह पर अब क्या होता है? अस्थायी उत्पादन बिटुमिन्स, ठीक है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेने समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? सो दूसरा का है हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए, या
सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन सी है? वैसे सिंचाई की दो आधुनिक विधियाँ हैं। सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों के समय समय पर खेतों में लगी फसलों को जल प्रदान करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंचाई की प्रमुख आधुनिक विधियां हैं स्प्रिंकलर सिंचाई, यहाँ पर लिखिएगा ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई नहीं लिखिएगा, लिखिएगा ड्रिप। ठीक है, ड्रिप लिख लीजिएगा, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ड्रिप 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 सिंचाई लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये था लास्ट क्वेश्चन। 50 नंबर का हमने पूरा प्रश्न करवा दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत का भी होगा इस अगला थोड़ी ही देर बाद संस्कृत का वीडियो भी प्रीमियर लाइव हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा तभी संस्कृत का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं।